या नवाज शरीफ अब अपनी टाइमिंग से आएगा, उनको किसी कानूनी किसी सफारती तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा। कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, बाप का पैसा नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का खूब चर्चा हो रहा है और कल वज़ीर आज़म साहब कराची की बहाली के लिए कलील वुस्त और तवील मुद्दती पैकेज देने जा रहे हैं। ये दौरा आज के रोज़ होना था, ताहम अब ये कल होगा। PTI और पीपल्स पार्टी के ख़राब बाहमी ताल्लुकात, दोनों में अदम एतमाद और अहम इशूज़ पर इख्तलाफात सब पर आया हैं। अब ऐसी सूरत में दोनों का कराची के मसले पर ताउन बढ़ाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये ताउन कितना देर पा होगा और चल सकेगा या नहीं, इस पर कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। कोई नहीं जानता कि मानसून ख़त्म होने के बाद कराची की बहाली के लिए ये जज्बा इसी तरह कायम रहेगा या नहीं। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन को NRO टोला कहते हैं। दूसरी जानिब CM सिंध वफाक से सिंध में मदाखलत को शक की निगाह से देखते हैं। कल ही मुदाद अली शाह साहब ने यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि वज़ीर आज़म साहब कब आ रहे हैं। अगर कंफर्म कर दें तो अच्छा है, हमने और काम भी निपटाने होते हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के बाहमी ताल्लुकात और कोऑर्डिनेशन ऐसी होगी तो मिलकर काम कैसे होगा। वैसे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी हुई है सिंध और वफाक के दरमियान, लेकिन फिर भी CM सिंध ये कह चुके हैं कि रिलीफ पैकेज क्या होगा वो नहीं जानते। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब भी उम्मीद तो जाहिर कर रहे हैं कि वफाक और सिंध मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध के लिए वफाक से इसी ताउन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि कराची को तो फंड्स मिलना भी तो एक बड़ा मसला है, क्योंकि खुद बिलावल ने जैसे आज कहा कि सिंध को पैसा ना देना की जो बातें हैं ये जो है बार बार की जाती हैं, तो ये किसी के बाप का पैसा नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, पैसा तो वाकई किसी के बाप का नहीं है, लेकिन अवाम के नाम पर पैसा खर्च कहाँ हो रहा है ये भी किसी की समझ में नहीं आता। ख़ासतौर पर अगर कराची के मामले की बात की जाए, कराची के मामले में तो बिल्कुल समझ नहीं आता। अब इस बदएतमादी के माहौल में काम होगा या सिर्फ क्रेडिट लेने और इल्ज़ाम देने की जंग, कल वज़ीर आज़म के दौरे से इसका अंदाज़ा हो ही जाएगा। कल के दौरे की कितनी उम्मीदें होनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील कबूल साहब मौजूद हैं और अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं। तो प्रोड्यूसर पहले अगर सुनवा दीजिए कि कल मुराद अली शाह साहब ने क्या बात की थी और फिर कबूल साहब से शुरू करते हैं। मैंने सुना है, TV पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। लेकिन दूसरा आपने कहा था कि मुलाकात मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊंगा। कबूल साहब, क्या अब पता चल गया है कि क्या स्केड्यूल है प्राइम मिनिस्टर साहब का, मीटिंग कंफर्म है या नहीं? बिकॉज अब ज़राए से और न्यूज़ चैनल्स कुछ कोट तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फर्मेशन कोई नहीं आई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। पहले TV फिर ट्वीट, अब कुछ कॉन्फर्मेशन आई है या अभी भी मामला वैसे ही हैं? अभी तक जी हमें कहा गया इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और ये बताया गया कि कल चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे प्राइम मिनिस्टर। टाइम नहीं दिया अभी तक ऑफिशियली। अभी तक उन्होंने कोई भी अपना जो इंगेजमेंट्स हैं उनका एक कॉपी, अमूमन यही होता है कि चीफ मिनिस्टर को भी भेजा जाता है, वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कहा है कि रात 12 बजे से पहले मिल जाए, अभी तक नहीं मिला। रात 12 बजे से पहले मिल जाए। अच्छा, अगर कॉपी मिल जाती है तो क्योंकि अक्सर ये एक टसल रहती है कि कहा जाता है जी चीफ मिनिस्टर साहब रिसीव करने नहीं गए, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता नहीं था कि कब आ रहे हैं, मुझे बताया नहीं। अब क्या चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे अगर 12 बजे तक जो है ये आ जाती है, कॉपी कोई आ जाती है? मारिया, होता ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर आता है किसी सूबे में तो प्रोटोकॉल वाले जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन देते हैं। और पिछली दफा ये हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद मना किया था चीफ मिनिस्टर को कि वो एयरपोर्ट ना आए। ठीक है। मेरे ख्याल में शायद गवर्नर को भी मना किया था कि ना आए, तो वो इसी वजह से चीफ मिनिस्टर साहब नहीं गए। अभी भी मैंने जैसा आपको कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से कहा नहीं गया कि चीफ मिनिस्टर साहब रिसीव करेंगे। लेकिन अब जब कहेंगे चीफ साहब को रिसीव करने के लिए, तो चीफ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं
कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिसीव भी करेंगे, और अगर मीटिंग में बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो वो जरूरी नहीं जाएंगे। राइट, चलें, ये तो पिछली दफ़ा की बात हो गई, लेकिन हमने बहुत दफ़ा ये जो है वो गिला शिकवा जो है देखा, और मुराद अली शाह साहब का गिला जायज़ भी है कि पता होना चाहिए कि क्या स्केड्यूल है। अब्बास साहब की तरफ चलती, मैं रज़बा की तरफ जाऊंगी। अब्बास साहब, ये बताइए, ये क्या क्या टॉप सीक्रेट है? क्यों, मतलब ये क्या ईगो बैटल है कोई, या आप समझते हैं इसमें जो है वो कोई क्या आपको इससे क्या हासिल होता है कि अगर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको अगर आप बता दें कि आप जा रहे हैं, ताकि वो उसको पता हो कि आपने आना है, बजाय इसके कि ये अवाम की कैफियत रहती है रात 12 बजे पता चलेगा, इसका क्या फ़ायदा? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब कब आएंगे, कब बैठेंगे, कब उठेंगे, पीएम साहब कब जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कराची के लोगों की जान और माल ख़तरे में रहा। पिछले पूरे आधे महीने कम अज़ कम वो पानी में डूबे हुए हैं। उनके घर का, उनके, आप सोचें ना कि एक बंदे के घर खाली थोड़ा सा पानी आ जाए, आपको बैठने की जगह ना हो तो आपका क्या होगा। वो छोटे छोटे कॉलोनीज़ जहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का, उनके जानो माल का, उनके कारोबार का इस वक्त बहुत बड़ा रिस्क है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हुकूमत की लोगों के जानो माल बचाने की। और दूसरी बात, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात थे, हैं और रहेंगे। और तीसरी बात ये कि दे बैडली फेल्ड कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ और उनका जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसलिए वफाकी हुकूमत को जाना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है ना कोई पीएम साहब की ज़ात की इम्पोर्टेंस है, और सीएम साहब की तो बिल्कुल ही फेल एक उनकी गवर्नेंस है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है कराची के लोग, जिनके साथ मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिर्फ विक्टिमाइज इसलिए उनको करती है कि उनको वहाँ से वोट नहीं पड़ता। कभी जमात इस्लामी को पड़ता रहा, फिर MQM को पड़ता रहा, PTI को पड़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि 12-13 साल गवर्नमेंट है जिससे नाले नहीं खुल सके, जिससे कचरा नहीं उठ सका, जिससे सड़कें नहीं बन सकी, सीवरेज नहीं आ सका, पीने का पानी नहीं है। तो और क्या गवर्नमेंट है, क्या जमहूरियत है? हमें आप जमहूरियत के ताने ये सुनाते हैं, और जनाब 18वीं तरमीम को बड़ा ख़तरा है और सिंध के इख्तियारात को ख़तरा है। तो अवाम जो है पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब की, उनकी बुरी हालत है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और लोगों के लिए जा रहे हैं, कोई CM कोई और मैटर नहीं करता। बहरहाल जो आईनी कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो उनको अदा करनी है। दो दे हैव बैडली फेल्ड, और मेरा ख्याल है कि दे स्टैंड बैडली एक्सपोज्ड। अच्छा, चलें, अब आपका जो हमेशा का गिला होता है ना कि मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ, मैंने बिल्कुल बड़ी पेशेंस से आपकी बात सुनी है, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आपने कहा जी कोई CM कोई PM जो है, जी 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 अब्बास साहब चले, कोई PM कोई CM आपने कहा मैटर नहीं करता, बट शुक्रिया भी अदा जी 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 अब्बास साहब, कोई PM कोई CM आपने कहा मैटर नहीं करता, बट द ग्राउंड रियलिटी स्टैंड वेदर यू लाइक इट और नॉट। हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अगर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगी तो मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ज़रा मैं अज़मा साहिबा से इसका जवाब ले लूँ। अज़मा साहिबा, अभी से अब ये देख लीजिए कि अगर ये कहा जा रहा है जी 12 बजे हम आपको स्केड्यूल देंगे, तो आई डोंट नो कि क्या कोई ईगो बैटल है, क्या मसला है, या इमरान खान साहब जो है वो अपने किसी, ये उनको लगता है कि अगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो कोई नजरिया जो है मेरा वो डैमेज हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या इशू है, लेकिन ये अगर गेट को से चीजें इस तरह चल रही हैं, ये रिश्ता चल सकता है, वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है? बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, ये इतनी ज्यादा सिंपल बात होती तो 162 अरब रुपए का तो पहले भी पैकेज अनाउंस किया था पिछले साल, फिर वो रकम आ गई होती, उसके ऊपर जो है वो पैसे खर्च हो गए होते कराची में, तो फिर शायद मसाइल जो है उनका हल हो जाता। लेकिन यहाँ कराची की बात करने के साथ साथ मैं KPK की बात भी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि KPK में इस वक्त कराची से ज्यादा तबाही हुई है। मान लिया कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, इसमें कोई शक नहीं, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन KPK के अंदर आम गरीब आदमी जो है वो जिस तरह से मसाइल का शिकार है, सवात के अंदर जो उसके एडजेसेंट एरियाज हैं, अपर दीर का एरिया है, बाकी उनकी इतनी खौफनाक फुटेजेस आ रही हैं कि दिल दहल जाता है देखकर, वहां पर पानी की सूरत हाल को देखकर। और अब तो पंजाब के अंदर जो सरगोदा, मियांवाली और रहीम यार खान के भी मुझे क्लिप्स भेजे गए कि वहां पर देहातों की तरफ सैलाब जो है बहुत तेजी से जो है वो अटैक कर रहा है। सो ये मामलात पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। और जब आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर, जब आपके किसी हुकूमत के अंदर ये मामलात होते हैं तो आप कहते हैं कुदरती आफत है। अब अगर कहीं ऑपोजिशन की हुकूमत है एक ही सूबे के अंदर,
पहले दिन से आप ये देखिए ना, गवर्नर राज लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें जो है वो अभी शिबली फराज साहब ने 3 दिन पहले कहा हमें इन पे एतबार ही नहीं है, हमें इनको पैसे देने ही नहीं। तो मुझे ये बता दीजिए कौन से आइन और कानून के तहत ये पैसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो सूबाई हुकूमत है, और इनको अच्छा लगे ना लगे, अगर इनका मैंडेट जो है वो जैसा भी था कराची के अंदर, वो सबको पता है, आरटीएस जैसे बैठा और जो भी हुआ, अगर वो जो है वो मैंडेट इनको बहुत प्यारा है, और उस मैंडेट के बाद इनके एमपीएस एमएनएस बेचारे हल्कों में नहीं जा पा रहे, और 4-5 के साथ बहुत बुरी हालात हुए, और वो नहीं जा पा रहे, उनके उस मैंडेट का आपको बड़ा ख्याल है। लेकिन जो सूबाई हुकूमत है जिसके पास एक बड़ा मैंडेट है, और छोटा मोटा नहीं, मतलब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा मैंडेट है उनके पास, आप उनका मैंडेट मानने के लिए तैयार नहीं है। आप हर वक्त आपने एक वो गंडासा पकड़ा हुआ है मौला जट की तरह, और हम काट देंगे, हम ये कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे। तो मतलब खाला जी का घर थोड़ी है, या बादशाह सलामत तो नहीं है ना इमरान खान साहब के, जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगे। इस मुल्क को कानून और आइन के तहत चलना है, और जो सूबों के मामलात हैं वो उनको करने। अब मेरा दुख अलग है पंजाब के हवाले से। अब पंजाब को भी इमरान खान साहब बड़ी गाला से चलाते हैं। वो आते हैं गंडासा अपना लेके, और आकर वो यहाँ पर जो है वो ना कोई पुलिस वाला छोड़ते हैं, ना कोई ब्यूरोक्रेट छोड़ते हैं। वो आते ही तबादले और तकरीरियां करने के लिए वो आते हैं, वो तबादले तकरीरियां करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और पंजाब का जो है वो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। ये इस तरह से इमरान खान साहब को एक बात समझनी होगी कि जहां उनको अपने मैंडेट की बड़ी फिक्र है, आप उनको दूसरों का मैंडेट भी तस्लीम करना होगा। और ये वो चाहे ना चाहे, उनको कोई अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अब देखिए पंजाब में 9 सीटें हमारी ज्यादा थी इलेक्शन वाली नाइट को, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब जो है बीमार है बहुत, बेचारे बाहर गए हुए हैं, उनका किसी को ख्याल नहीं आता कि उनको बाहर से कैसे लाना है। जिनके खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, दूसरी रिपोर्टें भी आ गई हैं, और उनका जहाज चला और हमारा मैंडेट चोरी हो गया। और अब भी जो है अफसोस की बात यह है कि जो इक्तदार की हवस और हिर्स है वो खत्म होने में नहीं आ रही। एक सूबे में सिर्फ हुकूमत है अपोजिशन की, एक जमात की, वो बर्दाश्त नहीं होती। राइट। मैं जरा गबोल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। गबोल साहब, अब्बासी साहब की बातें सुन के, और इस वक्त जो इवन जो ग्राउंड पे पीटीआई के लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, उनसे भी जब हमने बात की तो चेमोगोइयाँ यही हो रही हैं कि जी ये कोई ज़बरदस्ती की शादी जो है वो करवाने की कोशिश की जा रही है। कौन करवा रहा है ये आप सब बेहतर जो है वो समझते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये अलायंस जो है, जिस तरह अब्बासी साहब ने अभी बात कर भी दी, उनकी बात से भी नज़र आ रहा है कि जैसे कोई रिप्रोचमा की पॉलिसी या कोई वो पैसिफाई, उस तरह वो चीज़ें नहीं हो रही, उसी तरह बयानात, उसी तरह जो है शोला बयानी उसी तरह चल रही है। फिर ये भी कहा जा रहा था पीएम साहब शायद खुद नहीं आना चाह रहे, तभी कभी एक डेट, कभी दूसरी डेट, कभी तीसरी डेट। तो ये ज़बरदस्ती की कहा जा रहा है, शादी की जा रही है, कराई जा रही है, और ये पीटीआई के अपने मुकामी लोग वहाँ पे कह रहे हैं। योर टेक ऑन दिस, आपको लगता है लास्ट करेगा? देखिए मारिया, अभी मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ जिस तरीके सदाकत अली अब्बासी साहब अपनी नफरत जो है सिंध हुकूमत के लिए और सिंध के लिए दिखा रहे थे, और जिस तरीके से जो बातें कर रहे थे सिंध के लिए, इनको कुछ पता ही नहीं है, और कह रहे ना रोड बना, ना इनसे जो है गटर खोला। भाई गटर खोलवाने के लिए आपने जनरल साहब को भेज दिया था ना एनडीएमए के, कि जाए गटर खोल कर आए। उन्होंने 3 नाले जो है जैसे साफ किए, बारिश आ गया। तो ये बातें ना करें ना, ये नफरत वाली बातें ना करें जिससे एक दूसरे से दूरियां और पैदा हों। प्राइम मिनिस्टर आपके कल आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर बगैर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए जो है वो सिंध में काम कर सकते हैं? आपको एतमाद में लेना पड़ेगा, और हम वेलकम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के विजिट को। हम चाहते हैं कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर साहब आए और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के मसाइल को हल करें। लेकिन अगर आप दूरियां पैदा करेंगे, आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे जिस तरह शिबली फराज ने दिया, जिस पर आज बिलावल चेयरमैन साहब ने जो है जवाब दिया कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का ही पैसा है और सिंध अपना हक मांग रहा है। और हम समझते हैं कि ये जितने टैक्सेस हैं, ये फंड्स हैं, किसी के जाती बंदे का या प्राइम मिनिस्टर का अपना कोई जाती पैसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम कहते हैं कि एनएफटी अवार्ड के तहत जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम कहते हैं कि आपने पिछले साल आकर 162 अरब रुपए का ऐलान करके गए, आप सिर्फ ऐलानात ही करते हैं, आप सिर्फ अवाम को चूना लगा के चले जाते हैं। आपने सिर्फ कागजात के ऊपर जो है 162 अरब का ऐलान किया, कहाँ गए वो 162 अरब? कल भी आप आ रहे हैं तो आपका एक एमएनए कल बैठा था मेरे साथ शो में कराची का, वो कह रहे हैं 1000 अरब रुपए का जो है पैकेज लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा 1000 अरब आप छोड़ दें, आप उसका आधा भी दे दें, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात। और हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम कहते हैं आप हमें नहीं दें,
आप अपने गवर्नर को दें, आप अपने MNS को दें, उनको कहें कि जी ये फंड को यूटिलाइज कर। लेकिन बात ये है कि अपने जो मैं तासुर की बात कर रही थी, अगेन मैं यही बात कर रही हूँ कि मुकामी लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती जो है ये एक अलायंस कराया जा रहा है और ये लास्ट नहीं करेगा। ये तासुर किस हद तक सही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची का मतलब मुझे आप बता दें, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने सुना है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैन टू वुमेन होता है या वुमेन टू मैन होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या इनका प्लान क्या है कराची के हवाले से। हम कहते हैं कि भाई आपके फेडरल गवर्नमेंट जो है, आपके फेडरल गवर्नमेंट के पास कराची का 40%, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 40% इलाके जो कैंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं, जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सुने आप मेरी बात? जी। और मरीन की मिनिस्ट्री है जो कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ पोर्ट्स एंड शिपिंग का। तो जो ये पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री के अंडर, KPT के अंडर आपकी बहुत सारा इलाका है जो माई कुलाची से लेकर आखिरी समंदर के हिस्से तक, हॉक्स बे, सनस्पिट तक जो है आपकी जमीनें हैं। आप लोग को जमीनें अलॉट कर रहे हैं। आपने माई कुलाची पूरा अलॉट कर दिया है। आपने KPT ने जो है हॉक्स बे के अंदर कितनी अलॉटमेंट्स की हैं, उसका भी आकर प्राइम मिनिस्टर आके देखें कि ये कौन कर रहा है। पिछली हुकूमतों ने किया या आपकी मौजूदा वजीर कर रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीजें ये भी देखना चाहिए उनको। गबूल साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है चीज़ें किस तरह हो रही हैं, ठीक है, और अगेन वो जो मैं जिस तासुर की बात कर रही हूँ वो तासुर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि आप लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, अब्बासी साहब जो है उनकी शोला बयानी चल रही है, तो लगता तो नहीं है शादी लास्ट करेगी। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी 3 राउंड्स हो चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या है। आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या है। अब तो कोई 802 अरब की बात भी हो रही है कि किधर किधर सर्कुलर रेलवे को गालिबन 300 अरब देना है और वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे वो एक डिटेल्स आई हैं। 802 अरब सिंध गवर्नमेंट के हैं, 802 अरब सिंध गवर्नमेंट ने नहीं सर, ये तक जो है प्रोजेक्ट ये अब जो अभी जो आ रहा है ना, इसमें 802 इनका भी आ रहा है, ये मेरे पास सामने खुली हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के नाम पे कहा जा रहा है 802 बिलियन। 802 बिलियन की अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे को की जमीन हम खाली करवाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या दूध की नदियां बह, लेकिन बात ये नहीं, बात सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कागजों में नहीं होना चाहिए, नजर आनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर 3 दिन बैठे कराची में, आपके 14 MNA की सीटें आपको दी हैं, आप आके बैठे यहाँ पर। आप आएंगे एक दिन के लिए, रात गुजार के अपना यहाँ पर मेरे पड़ोस में अकील टेडी के साथ खाना खा के चले जाएंगे, इससे अब कोई मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि आप चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर जो है आप मसाइल हल करें। और सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये तबाही बारिश का सिंध में हुआ है, पूरे सिंध का मसला है। कराची को सिंध से अलग क्यों करते हैं आप? ठीक, अच्छा भाई साहब, मैं जरा अज़मा से एक कमेंट ले लूँ, फिर आपकी तरफ आ रही हूँ। अज़मा साहिबा, आप मुस्कुरा रही थी जब मैं शादी की, ज़बरदस्ती की शादी की बात कर रही थी। आपको लगता है ये लास्ट करेगी अलायंस, या ये एक ख्वाब ही रह जाएगा? कौन सा अलायंस डॉक्टर मारिया, पता नहीं आपको क्या हो गया। अलायंस किस चीज का अलायंस होगा इनके बीच में? वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, उन दोनों ने अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर काम करना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो शादी कौन सी होगी और कौन सा जो है उसको लास्ट करना है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे हैरत यह है कि दूसरों की कॉम्पिटेंस पे, दूसरों की कारकर्दगी पे बात करते हुए जरा अपने अंदर तो झांक लीजिए। इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, चलिए बताइए। उनके पास जो मैटर्स थे, जो चीजें उनके पास हैं, मुईशत से लेकर और कश्मीर तक और तमाम मामला तक, जनाब की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, 0/0 उनको नंबर मिल सकते हैं, लेकिन वो चले हैं सबके हेडमास्टर बनने के लिए। तो ये खामखा की कायबोश है। अब जाहिर है कराची के अंदर, जैसे मैंने कहा था, फरदौश मीर नकवी हो, हलीम आदिल शेख हो, आफ्ताब जहांगीर हो, नजीब हारून तो बेचारे इस्तीफा दे चुके हैं, शकूर शाह साहब बहुत सारी तकरीरें फरमा चुके हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये बेचारे जब हल्कों में इनसे जाया नहीं जा रहा, तो एक प्रेशर कराची के MPs MNAs का आया और लोग पूछ रहे हैं अलवी साहब के बारे में। वो यार आपको अभी जो एहतजाज हुआ है, लोगों ने कहा कि अलवी साहब यहाँ से इलेक्ट हुए थे, ढूंढ के लाए, वो कहा है पता है आपको, 2 फुट की बारिश होती थी तो वो कश्तियां लेके निकल पड़ते थे। इनको अब ख्याल नहीं आया कि क्या हो गया कराची के अंदर। आप देखिए कि कोई एक बंदा आपको ग्राउंड, वैसल वाडा साहब कहाँ है, क्या मसरूफियात है उनकी आजकल।
अली जैदी साहब कहाँ मसरूफ है, जरा पूछिए। इतनी जो कराची की फिक्र है आपको, ये लोग आपको कहीं ग्राउंड पर नजर आए काम करते हुए? तो मेरी गुजारिश ये है कि अब ये मजबूरी थी एक आय वॉश की, जो वो करने के लिए आ रहे हैं, और आप देखिएगा कि होना वो फिर वही है। वो जैसे 162 अरब जो है ना वो हुए थे ना, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये वही होगा, इसलिए आप इतनी फिक्र ना करो। चले, मैं नहीं फिक्र करती, मुझे सिर्फ, मैं तो कराची के लोगों की फिक्र कर रही हूँ। वो बड़ी उम्मीदें बांध के बैठे हुए कि जो अलायंस, जो 3 मेंबर, जो ये तीन जो ये 3 पॉइंट, जी, जो एजेंडा 3 पॉइंट एजेंडा पे जो ये पहले 6 पॉइंट फिर 3 पॉइंट्स पे एजेंडा पे जो ये कमेटी बनी है, ये डिलीवर शायद करे। अब भाई साहब ये बताइए, बड़ा वैलिड सवाल है ये, और ये बार बार सबके जहनों में आ रहा है कि पिछले साल आपने जो है वो 162 अरब का ऐलान किया, उसके बाद ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आई क्योंकि आप खुद खर्च करना चाहते थे, सूबाई हुकूमत जो है उसके अपने जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके राइट्स हैं, वो आपको नहीं वो दे रहे थे, वो खर्च ना हो सका, वो मिल ना सका, मिल ही नहीं सका, खर्च क्या होना था। अब ये इतना बड़ा पैकेज आपने 802 अरब का जो दे दिया है, जो जिसका अभी ऐलान हुआ है, पेपर पे है या ये मिलेगा भी, अमलन भी इसका कुछ होगा, और कैसे होगा? डॉक्टर साहब 2 दफ़ा आपने PMLN को टाइम दिया, 1 दफ़ा पीपल्स पार्टी को दिया है, तो मुझे आप 4 दफ़ा ले लें भाई साहब। पॉइंट्स हैं उन पर बारी बारी बोल दीजिएगा। जी, पहली बात ये कि हमारी PMLN की जो बहन है, ये इनको ज़ाहिर फ़िक्र है कि KPK में सैलाब आया। 2 बातें हैं, सैलाब पूरे मुल्क में आया और कराची का सैलाब का इशू एक था। कराची जब बारिश होती है कराची डूब जाता है, सैलाब होना और नॉर्मल बारिश में पानी डूबना 2 बातें हैं। कराची का मसला है, कराची में ना सीवरेज है, ना पीने का पानी है, ना सड़कें हैं, नाले बंद हैं और कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो बाकी सैलाब है, इनको पंजाब की गवर्नमेंट, ज़ाहिर है बात कराची की हो रही है, इनको पंजाब और KP याद आ रहा है। तो पंजाब, पिंडी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ हमेशा शहबाज शरीफ साहब के दौर में पिंडी नाला ले ही चढ़ती थी। इस दफ़ा अभी बारिश हुई है, लेकिन बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने नाले साफ़ किए हैं और पिंडी में अल्लाह का फजल है को 5% भी इस दफ़ा सैलाब नहीं आया। तो ये आप बात करेंगे तो बात। फिर जो मेरे भाई बात कर रहे थे हमारे सरदार साहब कि जी 2 बातें बड़ी कन्फ्यूजन है डॉक्टर साहब। जब इनसे बात करें ये अथॉरिटी मांगते हैं और इनको होनी भी चाहिए और 12 साल से अथॉरिटी है, लेकिन जब इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए तो ये कहते हैं हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमने मैनेजमेंट का एक रूल पढ़ा भी है और पढ़ाया भी जाता है, हमने वो पढ़ाते भी हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद वन पर्सन और 1 गवर्नमेंट। तो हम समझते हैं भाई ठीक है आप अथॉरिटी लें, लेकिन माने कि आपने 13 साल में कराची को बर्बाद करके रख दिया। अब आपने ये सवाल किया ज़बरदस्ती की शादी, आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ की। देखें ये बिल्कुल मैं दोबारा से कहता हूँ कि ये इमरान खान साहब, ये पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान की जो दीगर फोर्स जो आपके इदारे हैं, उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है इंसानों की जानें बचाना। इन्होंने कहा 162 अरब, मुझे हिसाब दें कि सेनेट चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन वाला जो मसला था वो हो चुका है, MQM के साथ आपकी ज़बरदस्ती की शादी हुई भी है, तो इसलिए ये एक रवायत। बिल्कुल कोई शादी नहीं है, कोई शादी नहीं है। जी जी सर, इट इज नो अलायंस। मैं ये कह रहा हूं कि हम आपको 162 अरब का हिसाब भी देंगे। ये जो पिछले 10 साल में थाउजेंड्स ऑफ जो बिलियंस गए हैं, मुझे बताएं कराची का हिस्सा किधर है? आप मुझे बता दें कराची में हमने ये काम मुझे ये बताइए ना कि आप 162 नहीं दे सके, अब ये 802 आप किस तरह देंगे? मैं तो जानना चाह रही हूँ किस तरह करेंगे आप ये। अब तीसरा उसी पे आ रहा हूं। तीसरा आपका सवाल था कि मेरे भाई नबील गबोल साहब को ट्रांसफॉर्मेशन की समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैं भी कहता हूँ आप बड़ी पढ़ी लिखी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी की शक्ल बदलना। एक चीज़ जिस पे अजाब था एक शहर पे 35 साल से और पिछले 12 साल से तो खुसूसी जुल्म हो रहा था, उसकी शक्ल बदलनी है। 4 काम करने, एक उसके नाले खोलने, एनक्रोचमेंट जो आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने लगाए उनकी बात वो हटाने। दूसरा कराची वालों का जो कचरा है उसको उठाना है। तीसरा कराची को पानी देना है। चौथा कराची का जो ट्रांसपोर्ट है जो आपने कुछ नहीं किया, आप बड़ा BRT पे बोलते हैं, आप बड़ा दीगर चीजों बोलते हैं। कराची जैसा मुझे लगता है आपको भी नहीं पता, आप भी मेरे जैसे ही कंफ्यूज हैं, आपको भी अभी तक नहीं बताया। नहीं आप आए ना, आज उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना आपको फैसल वाडा नजर आ रहे हैं, ना आपको अली जैदी नजर आ रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर जब जा रहे हैं तो उनके साथ तमाम इंपॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर्स वहां होंगे। अब हमने क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन में,
सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, सिंध गवर्नमेंट लीड करेगी, हमने कोई कब्जा नहीं करना सिंध गवर्नमेंट पे, वही बैठेगी जो उनको पैसे वो कहते हैं जितना पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले इसलिए नहीं करते कि ये फिर ना लंदन से होके टीटीओ में कोई सीएम पंजाब के ऑफिस में और मुर्दों और वो फालूदे वाले और पापड़ वाले के पास चले जाएं, इसलिए हम अपनी टीटियां तो अब सबकी निकलती हैं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। खुसरो बख्तियार साहब की भी टीटियां जरा उनका भी कुछ देख लें। अच्छा, अब नहीं कोई नहीं निकलती, जिनके में निकलती है वो जवाब देते हैं। हम सिंध गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की इंतजामी मशीनरी के जरिए इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो और पीपल्स पार्टी 35 साल में फेल हुई है, हम इंशाल्लाह 3 साल में कराची को ट्रांसफॉर्म करके एक भद्दी शक्ल वाली कराची को दुल्हन बना के दिखाएंगे। आप दुल्हन बना के दिखाएंगे भद्दी शक्ल वाली कराची को, भद्दी शक्ल वाले कराची को बकौल आपके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी भी आपने मुझे समझाया नहीं है, मैं समझ नहीं सकी। गबोल साहब से जरा उनका पॉइंट ले लूं। गबोल साहब वो कहते हैं कि करेंगे आप, लेकिन पैसे आपको देने भी नहीं है, प्लान सारा आ रहा है। तो इसका मतलब अब ऐसा आपको भी नहीं पता है, राइट? ओपन हो रहा है, अनवेल हो रहा है जी। इसका मतलब बात साहब मैं सही कह रही थी ना, आपको भी नहीं अंदाजा। क्या पूछना है आप? सवाल पूछना। गबोल मैंने पूछ लिया आपसे। कल 3 मेंबर कमेटी बैठ के अब भाई साहब आपने इतनी लंबी तकरीर कर ली, अब जरा मैं गबोल साहब से पूछ लूं ना। गबोल साहब मुझे अगर समझा दें, शायद मैं आप दोनों ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये किस तरह पैसे आपको देने भी नहीं है लेकिन ट्रांसफॉर्म भी करना है और सिंध हुकूमत लीड करेगी, फिर कैसे होगा ये? अव्वल तो सदाकत को मेरे ख्याल में जिस तरह आपने डांटा है और जिस तरह आपने सदाकत को आपने जिस तरह कहा कि आपको खुद नहीं पता है तो आप क्या यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको कुछ नहीं पता है। तो भाई मेरे, आपने बद्दी शक्ल वाली कराची बोला, आप कराची में लास्ट पता नहीं कब आए, आप आए ना जरा मेरे साथ, मैं आपको घुमाऊं कराची के अंदर जो काम पीपल्स पार्टी ने किया वो भी तो आपको बताएं कि कराची में अगर आप पीसी होटल में ठहरते हैं तो पीसी होटल से एयरपोर्ट तक जितने अंडर देखते हैं हम, चले मेरे साथ, चले मेरी जान, मैं आपको लेकर जाऊंगा, मैं आपको लियारी भी लेकर जाऊंगा, मैं आपको केमाड़ी भी लेकर जाऊंगा, मैं आपको पूरी कराची घुमाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, हमने भी यहाँ पे कराची में काम किया है। बात ये नहीं है कि हम बैठे हैं इंतजार में, हम रोना रो रहे हैं कि जी हमें फंड नहीं मिल रहा है तो हम जो है हम सियासी यतीम हो गए हैं, हमारे ऊपर जो है बाप का साया नहीं है। हम ये बैठ के रोना नहीं रोएंगे कि फेडरल गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रहा है तो यहाँ कोई काम नहीं। हम इंशाल्लाह हम जो कराची है पाकिस्तान को चला रहा है, 70% टैक्स हम दे रहे हैं आपको। आप 35 साल की बताएं ना नबील साहब, 35 साल का हिसाब दें। आप मरी के अंदर एक भी मेरे ख्याल में आपने कोई डेवलपमेंट का काम अगर कराया होगा तो वो टैक्स कराची से ही निकला होगा। बात यह है कि कराची को अपनाएं, कराची को सब खाना तो चाहते हैं लेकिन ओन कोई नहीं करना चाहता है। आप लोग सब खाना चाहते हो। अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहा है, अब ये वही इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है, मैं जब भी उससे मिलता था मैं कुछ बात करता था, कान में आकर जो है अली जदीद को कुछ बोल के चला जाता था। और इमरान खान कान का इतना कच्चा है कि वो जो सुनता था अच्छा, तो वो उसकी बातों पे जो है आ जाता था। बात यह है कि भाई आप लोग इमरान खान को सही पिक्चर नहीं दिखाते हो, नहीं बताते हो। कराची में, सिंध में आप लोग के पास लीडर्स कौन है ये तो बताए, कोई मुझे नाम वाला लीडर तो बताए। एक अच्छा शख्स आपके पास है जो गवर्नर सिंध है, अच्छा शख्स है, मेरा दोस्त है, उसकी नीयत भी अच्छी है, वो कुछ करना चाहता है। बाकी आप लोग पास कराची में, सिंध में लोग कहाँ हैं आप पीटीआई के पास? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे, आप इस तरह की बातें ना करें। आप मिनिस्टर साहब का कल के दौरे को बहुत ही संजीदगी से हम उसको देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद अगर उन्होंने सिर्फ ऐलानात किए तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि हम सिंध में फिर पीपल्स पार्टी का जीना हराम करेंगे कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऐलानात किए, वो ऐलानात कहाँ? पीटीआई के आपके प्राइम मिनिस्टर को, इनका प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि हमारा एक यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट के फंड से ग्रीन लाइन का जो तैयार है मंसूबा, कम से कम उसको तो आकर बसें देकर जाए। भाई कुछ नहीं, 10 बसें तो जाकर, जिस तरह बीआरटी को आपने आधा तैयार था बीआरटी। गबोल साहब मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है।
लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि कल तक जो अलायंस जिनकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लोकल गवर्नमेंट थी, उनके साथ इनकी अलायंस भी थी PTI की, उस वक्त 162 का ऐलान हुआ और तब ये पैसे डिसबर्स नहीं हो सके। उस वक्त तो लोकल गवर्नमेंट भी अलायंस में थी इनके साथ, लोकल गवर्नमेंट पार्टी भी। अब ये जो 802 अरब की फिगर जो है ये आ रहा है, ये क्या सिर्फ पेपर की हद तक है, फिर इसको 1000 कर दें, 2000 कर दें, ये सिर्फ पेपर्स और जो हेडलाइंस हैं उनको बनाने के लिए वाकई दिया भी जाएगा? भाई साहब की बातों से लग रहा है कि कंफ्यूजन अभी PTI में भी है कि किस तरह डिस्पर्स होगा, समझ नहीं आ रही किस तरह डिस्पर्स होगा, और यही प्रॉब्लम आके पिछली दफ़ा भी आई थी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन ज़रा अब्बासी साहब कुछ गिला कर रहे हैं। अब्बासी साहब ज़रा आप जो गिला कर रहे हैं प्लीज़, ब्रेक में कर रहे थे वो अब आप कर लीजिए। आपने कहा था मुझे 2 मिनट देने हैं आपने। देखिए मेरे भाई नबील साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई। मैं कल चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करना है, इसलिए आई एम नॉट ऑथराइज कि मैं आपको पहले फिगर्स बताऊं, लेकिन तरीकाकार सुन लें। जब MNAs के फंड जाते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो प्रोविंशियल भी हैं और जो फेडरल भी, जिस तरह PWD फेडरल एजेंसी है, बिजली का सारा काम फेडरल इदारा करता है, गैस के सारे काम फेडरल इदारा करता है, बाकी लोकल गवर्नमेंट के और सूबाई हुकूमत के महकमे एक ओवरसाइट पे कमेटी होगी। आपने तो MNAs और MPs के फंड्स बंद नहीं करने थे। MQM भी होगी नहीं वो एक अलग डिबेट है, पहले सुन लें उसको मैं बाद जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी, PTI और MQM की ओवरसाइट कमेटी होगी और उस हमारे नजीब हारून का मेन रोल होगा। ये कल पूरा प्लान अनाउंस होगा, लिहाजा ये इदारे काम करेंगे, इससे तीनों पार्टी की ओवरसाइट होगी ताकि पैसे फालूदे वाले से ज्यादा के ना निकले। चलो ठीक है, अब आपने चले ये भी, इस पे भी मैं समझू फिर यू टर्न ले लिया ना, MNA MPs वाला जो मसला था। अज़मा साहिबा आप बड़ी जो है वो मुस्कुराई हैं, क्या इस पे क्या कहेंगे आप? MPs आप सुन लें, उसका जवाब भी सुन लें। एक जुमला और बोले, एक जुमला और बोले। MPs जहां जहां जी 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 भाई साहब, आप जरा आज़मा साहब को जवाब दे लेंगे ना। गवर्नमेंट होंगी वहां MNA MPA की जरूरत नहीं होगी। लोकल गवर्नमेंट तो है ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी 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 बिल्कुल जी आज़मा साहिबा। जहां आएगा मतलब मुझे इसलिए हंसी आई कि ऐसा कौन सा इकवाले जरिए जिसमें मौसूफ आज तक कायम रहे हैं, जिसपे इस पे भी कायम रहता है। आपको याद होगा ना कि जो करप्शन होती है, MNAs MPs को पैसे देना करप्शन होती है, तो ये करप्शन माशाल्लाह 2 साल से जारी सारी है। और पंजाब के अंदर तो बलदियाती इलेक्शन कराने की जो है वो है ही ना। मुझे पंजाब की फिक्र है इसलिए कि हमारा पंजाब बना बनाया तबाह बर्बाद कर दिया आपने अपनी जो है वो एक उस्मान बुजदार की शक्ल में जो आपने एक हमें खिलौना रिमोट कंट्रोल दिया है, उसके बाद तबाही बर्बादी हर इदारे में हो गई है। और बलदियाती इलेक्शन आपको बड़ी फिक्र हो रही है। बलदियाती जो इदारे हैं उनके होते हुए KPKP के अंदर पैसे मिलते हैं, इनको सूबाई हुकूमतों के अंदर भी पैसे मिलते हैं और MNAs जो हैं उनको भी पैसे मिलते हैं। बाय द वे वो करप्शन होती थी पर कंटेनर पे होती थी, अब जब हुकूमत में होते हैं तो फिर उसको करप्शन नहीं कहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको, मुझे हैरत यह है कि कल जरा इमरान खान साहब एक मेहरबानी तो करें, अगर वाकई वो कराची की आवाम से सिंसियर है ना, तो वो जरा पता कराएं कि और पूछें अपने इत्तेहादी MQM से, जो इस कराची की जो 35 साल बार बार कर रहे हैं ना, वो इन 35 सालों में बिला शिरकत गैरे कराची के मालिक रहे हैं। वो बलदियाती उसके अंदर भी, MNAs भी, MPs भी, फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमतों में भी, हमारे साथ भी हुकूमतों में, हर वक्त वो हुकूमतों में रहे, वो कभी ऑपोजिशन में नहीं बैठते। और उसके बाद आज जितने कब्जे हुए हैं ना नालों के ऊपर, उसका जवाब उनसे लिया जाना चाहिए। ले उनसे जवाब, पूछे उनसे कि ये जो है वो कैसे इंक्रोच जगहों के ऊपर जो है वो कैसे बिजली और गैस गई। अब मुझे ये बताइए, बाकी छोड़ो मारिया, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इलेक्ट्रिक जो है वो वफाकी हुकूमत के अंदर है ना, एक नेपरा उसको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के ऊपर इस पूरी बारिश के, इस पूरी तूफान के अंदर क्या नोटिस लिया इमरान खान साहब ने? क्या हुआ? किसी ने पूछा कि जो वफाकी इदारे थे आपके काम करने वाले, उनसे आपने पूछा? आपको तो पता ही नहीं चला, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। वो आपको याद नहीं है कमेटी एक बनी थी, कमेटी बनी थी कि क्या हुआ जो पहले बारिशों के, हाँ वो एक कमेटी बन चुकी है। क्या हुआ? उसके बाद पिछले साल भी काफी डेथ्स हुई थी करंट लगने से, और उस वक्त तो चलो नेपरा ने एक रूला लग रहा था, नोटिस ले लिया था। इस दफा तो वो भी हमने सुनने नहीं मिला।
और मजे की बात यह है कि हातिम ताई की कब्र पे लात मारी, बड़ा ख्याल है इमरान खान साहब को अवाम का। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया और के इलेक्ट्रिक ने 2 रुपए और चंद पैसे जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। मतलब ये उनको क्या लगता है कि ये पूरी कौम जो है ये बिल्कुल ही पागलों की कौम है, हमें बात समझ नहीं आती, हमें नजर नहीं आता आप क्या कर रहे हैं, हमने बड़ा टैक्स इकट्ठा कर लिया। शर्म तो नहीं आती है कहते हुए कि आप इस वक्त बिजली की जो कीमत है उसको जरा कैलकुलेट करें। इन्होंने पिछली जब से हमारी हुकूमत गई है उसके बाद से ये कम से कम 4 से 5 रुपए बिजली की कीमत में इजाफा कर चुके हैं। पेट्रोल की प्राइस को आप देखिए, और पेट्रोल की प्राइस में एक जगह मुझे भेजा गया किसी ने, मैंने बड़ा उसको क्लियरली देखने की कोशिश की, पूरी कैलकुलेशन के बाद इस वक्त जो कीमत है इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके मुताबिक पूरे जो टैक्सेस जायज टैक्सेस डालने के बाद उसकी कीमत 61 रुपीज से आगे नहीं जाती। अच्छा 2007 में 45 रुपए दे रहे थे हमारे दौरे हुकूमत में जब वो 70 रुपए का बिकता था। आप देखिए ना ये कितनी अजीब बात है कि आपने इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो, एक मुझे बड़ी याद रहती है वो बात, एक खुदकुशी की थी मीर हसन ने कराची के अंदर अपने हालात से तंग आकर, और इमरान खान साहब जो है आज तक उसके साथ ताजियत नहीं कर सके। ट्विटर पे ही कर ले भाई, वो किसी के साथ ताजियत भी करने के रवादार नहीं होते। ऐसे इंसान से क्या तवक्को रखें? उनके लिए हर चीज जो है वो एक खेल है, वो हर वक्त क्रिकेट और बॉल और उस पूरे मुल्क को उन्होंने बॉल बनाया हुआ है और अपने जो वो हथौड़ा है उसके साथ अवाम को जो है वो बाउंड्री से बाहर फेंके जा रहे हैं। बेचारे जितने जिंदा रह जाएंगे वो बाकी हम जैसे जो है वो कई कोरोना में मर गए और बाकी जो बच गए उनके ये वजीर आजम है, और आज कहते हैं मुझे क्रेडिट दो, कोरोना खत्म हो गया। तो 6,500 लोगों का क्रेडिट भी लो ना, जो तुम लोगों की वजह से जिनकी हलाकतें हुई, जिनमें मेरे वालिद साहब भी शामिल थे। आपने अपने बॉर्डर्स अगर सेफ किए होते ये ना होता, आपने अगर एयरपोर्ट को मैनेज किया होता ये ना होता। लेकिन आज आपको क्रेडिट लेने का बड़ा शौक आया है कि हमें क्रेडिट दे दो, इनको हर चीज का क्रेडिट दे दो, कारकर्दगी के पल्ले कुछ नहीं है। और अभी आज मैं देख रही थी इदारे शुमारियात के मुताबिक जो महंगाई है इस वक्त एडीबी ने भी बाय द वे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साउथ एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा डी वैल्यू पाकिस्तान का रुपया है। अफगानिस्तान हमसे ऊपर चला गया भाई। पॉइंट आपका सही, आपका पॉइंट आ गया। आजम साहब मैं जरा क्विकली सिर्फ सेगमेंट को जो है कंक्लूड करना है। गबोल साहब, सारी जो इस वक्त जो निचोड़ है इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, ये तो लग रहा है कि जिस तरह जो MNAs MPAs को जो है वो पैसे देने हैं, क्या करना है वो MNAs तक ही लगता है मुख्तस जो है वो रहेंगे, अपने लोग उनके जो है वो सामने आ रहे हैं, वो लोग जो नाराज़ हैं उनको किसी तरह जो है वो उनको मनाना है। नजीब हारून साहब का इन्होंने जिस तरह नाम लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर तक ही जो है ये रह जाएगा। ये फिगर जो है 802 बिलियन का, ये अमली जामा इसको पहनते हुए हम नहीं देख रहे। इसका अगर क्विकली जवाब देते हैं फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। नहीं, ये 802 बिलियन जो है ये इनका 10 साल प्लान है। 10 साल किसने देखा, किसकी हिम्मत रहेगी? 10 साल ये इस एक साल में हम 800 अरब छोड़ दे, हमें सिर्फ 100 करोड़ दे दे भी बहुत है सिंध में काम करे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप सब छोड़ दे। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाया है वो मोटरवे से सक्कर में खत्म हो जाता है। आप सक्कर से कराची तक मोटरवे बना ले तो आप मान लेंगे आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो आप ऐसा तो कुछ करके जाएंगे, आपको जो है सिंध के लोग याद करें। सिर्फ कागजों में लिखना और ट्रांसफॉर्मेशन, भाई किसी पान के धाबे में बैठा हुआ शख्स से पूछो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची का मतलब क्या है, तो वो तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपने अच्छा किया जिस तरह आपने हमारे भाई को बेचारे को जिस तरीके से आड़े हाथ लिया, अब्बासी सदाकत अब्बासी को, आप इनसे जरा पूछे उर्दू में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। इन्होंने तो आपको बताया जी बदलाव, हम बदल देंगे चेहरे को, बदलाव चेहरे को बदल, तब्दीली ने तो गर्क कर दिया। तो तब्दीली का नारे से तो डर लगता है, डर से डर के उठते तब्दीली का नारा जब हम चलता है तो हमको डर लगना चाहिए। चले जी सर, मुझे इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो जो अपोजिशन की APC है और जो इसको मुंसलिक किया जा रहा है, जो अभी ये कराची पैकेज है उससे भी मुंसलिक किया जा रहा है कि अगर कोई बात बन जाती है दोनों पार्टीज़ की, PTI की और पीपल्स पार्टी की, तो फिर शायद इस APC में जान ना रहे। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी एपीसी की। बिल आखिर ऑपोजिशन ने एपीसी के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। बड़े जतन और उतार चढ़ाव के बाद इस तारीख का ऐलान हुआ है। शहबाज जरदारी मुलाकात के तारीखी मौके पर एपीसी की तारीख दी गई है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की इस तारीखी मुलाकात पर शहबाज शरीफ साहब के माजी के बयानात का साया मंडलाता रहा। सड़कों पर घसीटने और पेट फाड़ कर दौलत वापस लाने के ख्वाहिशमंद शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के दर दौलत पर किस कौमी खिदमत के और अवामी मफाद के लिए जो है वो पहुंचे, ये सवाल होता रहा। ये सवाल उनका पीछा जो है वो मुसलसल करता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN क़यादत दोनों अदालती पेशियां भुगत रहे हैं। एहतसाब को इंतकाम का नाम देने की लाख कोशिशों के बाद भी केसेस से निजात नहीं मिली। अब नवाज शरीफ साहब को भी कोर्ट के सामने सरेंडर जो है वो करने की अहकामात जो है वो मिल चुके हैं। 9 सितंबर का कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें PMLN और PPP एक आर्जी रिलीफ के बाद दोबारा मुश्किल में नजर आ रही हैं। एपीसी की दी जाने वाली तारीख और एक बार फिर ऑपोजिशन की बड़ी जमातों पर अपने मफाद के लिए इकट्ठे होने का इल्ज़ाम जो है वो दोबारा लग रहा है। और इसलिए एक बार फिर ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि अपनी हेल्थ और वेल्थ के लिए PMLN और पीपल्स पार्टी की कुर्बतें और इसके नतीजे में होने वाली एपीसी से कुछ नहीं होने वाला। तो अब होगा क्या इस एपीसी से, क्योंकि हुकूमत को जो है वो आईनी तरीके से हुकूमत को कहा जा रहा है जी घर भेजेंगे, ये बातें भी हो रही हैं और हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। तमाम इस इल्ज़ाम को जो है वो बार बार इसी इल्ज़ाम को तक़वियत ज़रूर मिल रही है कि मुश्तरका मफादात हैं और इस वजह से ये एपीसी हो रही है। अच्छा प्रोड्यूसर, अगर जो शहबाज शरीफ साहब के 2013 के बयानात अगर हम छोड़ भी दें, जो 2018 की इलेक्शन कैंपेन में उनके बयानात थे, ज़रा वो सुनवा दीजिए, फिर मैं अज़मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। कराची वालों, आपके साथ पिछले कई सालों में बड़ा जुल्म हुआ है। कई 100 अरब रुपए के फंड जो कराची का हक था वो दुबई चले गए। कराची को आप जाएं, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जरदारी साहब, उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। आज सिंध में हाल है, सिर्फ जरदारी खुशहाल है। जरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौन की भलाई करेंगे। इस जरदारी को लाड करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाक घसीटना तो मेरा नाम जवान है। जरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप डब्बा पीर का चुप्पा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। अच्छा अज़मा साहिबा, अब ये एक तासुर जो है वो उभर रहा है कि जैसे ही ये पैकेज का ऐलान हुआ, चलें उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये भी बाकायदा बहरहाल कहा जा रहा है कि इससे शायद पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो करीब आ जाए। तो उसको सुनने के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन कराची जो है वो पहुँचे और एक तरह से रोशमा की जो है वो कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से, क्योंकि माजी के बयान तो सुनवा चुके हैं हम आपको। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, पहले तो बात यह है कि आपने कहा कि 2013 छोड़िए, मतलब आप भले निकाल दीजिए, बहरहाल आप काफी पुराने बयान तो फिर सबके हैं। इमरान खान साहब के MQM के बारे में क्या बयान हैं? अपोजिशन पार्टियों का साथ बैठना जो है वो गलत है, लेकिन जिनको आपने कातिल कहा, जिनको आपने चिपड़ासी कहा, जिनको आपने पता नहीं क्या क्या कहा, डाकू आजम का, वो सब आपके इत्तेहादी और हुकूमत के अंदर है। अपोजिशन में आपने किसी को कुछ, आप बहुत लॉजिक से बात करती हैं, बट देन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। यू स्पीक वेरी लॉजिकली, रंजीत सिंह आप इस तरह करें, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। आपकी बात से तासुर लग रहा है। आई एम नॉट डूइंग इट। नो, बिल्कुल नहीं करी। मैं दोबारा अपना रिफ्रेश करती हूं अगर आपको ये लग रहा है तो। मेरी गुजारिश ये है कि हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे के खिलाफ रही है, वो रहेगी। किसके बयानात नहीं है? मुझ समेत हम सबके बयानात हैं। इमरान खान साहब के हैं, फवाद चौधरी के हैं, मतलब नेम इट, लंबी लाइन। हर एक के बयान एक दूसरे के खिलाफ है। इलेक्शन से पहले ये एक मूव होती है। जरदारी साहब के भी बहुत सारे बयान हैं, PMLN के खिलाफ, बिलावल के भी हैं, सबके हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और आप इलेक्शन कैंपेन में इस तरह की तकरीरें हो जाती हैं। बाय द वे, कराची की इलेक्शन कैंपेन के अंदर इसी में 2018 में आपको पता लाशें और पता नहीं क्या क्या भी कहा था कराची के लोगों पे इमरान खान साहब ने, वो बाय द वे सिर्फ याद करा रही। अब यहाँ पर यह है कि हम कुछ जंग तो नहीं हो गए एक दूसरे के अंदर। PMLN की एक अपनी आइडेंटिटी है, पीपल्स पार्टी की एक अपनी आइडेंटिटी है, और पीपल्स पार्टी इतनी रह गई जमात नहीं है कि तहरीके इंसाफ जिसको इस वक्त अवाम के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं, कोई PTI का बंदा मिले तो सही, और वो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। अभी एबटाबाद में भी एक MNA साहब के साथ नाखुशी के बाद वाकया जो है वो पेश आया है।
और ये अगर इनकी पॉपुलैरिटी का जिस वक्त आलम है और जो आवाम के मसाइल इन्होंने बढ़ा दिए हैं, उसके बाद मैं नहीं समझती कि इस डूबी हुई कश्ती के अंदर कोई बैठना चाहेगा। और आज भी बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज वेरी ऑब्वियस। और मुझे नहीं लगता अगर कराची के लिए, सिंध के लिए हुकूमत में होते हुए अगर सिंध हुकूमत जो है वो अपने अवाम के लिए कुछ कर सके, उनसे कुछ ले सके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि फिर वो एपीसी में जान खत्म हो जाएगी। पीटीआई में जम होने जा रही है पीपल्स पार्टी। नहीं, अल्लाह करे इतने बुरे दिन पीपल्स पार्टी पे आ जाए कि उसको पीटीआई में जम होना पड़े। ठीक आपका पॉइंट आगे अपना सोच ले कि उन्होंने अब किस में कितने जो चले आपने कहा था किस में जम होना है। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब आप सारे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं, अवाम को आप बताते हैं ये हकीकत है फलां पार्टी की ऑपोजिशन की, उसके बाद आप कहते हैं जोश खिताबत वाले बयान थे, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग, क्या आपके, क्या पीटीआई के, क्या बाकियों के। लेकिन गबोल साहब, अगर ये आपके मामला तय पा जाते हैं तो क्या आप फिर भी एपीसी में बैठेंगे? नहीं, एपीसी में तो और बहुत सारे मामला, एक मामला तो नहीं है, बहुत सारे मामला है। आप पता नहीं कौन से मामले की आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान की, आपको इंटरनेशनली आपको इल्म होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमारे दोस्त हमसे नाराज हो गए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है आर्मी चीफ भी गए सऊदी बादशाह को मनाने। आपने देखा होगा कि कश्मीर इशू के ऊपर भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन से जिस तरह हमें हैंडल करना चाहिए था, वहां पर हमारे जो यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे हैं उन्होंने सही हैंडल नहीं किया। इस तरह लोकली भी आप देखें लोगों के ऊपर जो महंगाई का एक तूफान है। अब आप देखें कि 2 रुपए के करीब जो है बिजली की कीमत बढ़ा दी, और आगे आने वाले महीने में जो है पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो लोग जो है परेशान है, लोग चाह रहे हैं कि जिनको उन्होंने वोट किया है। बिल्कुल कथा कलाम की माफी, क्योंकि प्रोग्राम बहुत कम हो रह गया। आपके जो सूबे के लोग हैं, आपकी जो वोटर बैंक है, अगर उनके मसाइल हल हो जाते हैं जिस तरह की ये क्लेम कर रहे हैं, जो ये पैकेज दे रहे हैं, वो तो आगे जाके पता चलेगा, तो फिर क्या फिर भी आप इस एपीसी में बैठेंगे? आप फिर भी बैठेंगे? हम फिर भी बैठेंगे। हम इसलिए बैठेंगे कि इस तरह के पैकेज ये पिछले 2 साल से हमें दे रहे हैं। मुझे बताया 222 दफा तो यू टर्न लिया इमरान खान ने अपनी बातों से, अपने वादों से। क्या क्या बात, मतलब मैं तो भूल भी गया हूँ, मुझे याद भी नहीं है क्या क्या बातें की उन्होंने, खुदकुशी से लेकर पता नहीं IMF तक, और पता नहीं FATF के अभी बिल के ऊपर भी इस तरीके से जो है ऑपोजिशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें हमें यकीन नहीं है हमें इनके ऊपर, इसलिए हम 20 तारीख को जो एजेंडा हमारा आज तय पा गया उसी पर हम बैठेंगे। चलिए सर, देखते हैं एपीसी होती है या नहीं, क्योंकि बाजी में तो यही जितने 2 सालों से बेचारे मौलाना साहब तो लग रहे हैं उनके अरमानों पे पानी फिरता जा रहा है। आप दोनों पार्टीज की वजह से कभी एक निकल जाती है, कभी दूसरी निकल जाती है। तो भाई साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो एपीसी है? क्या मौलाना साहब के अरमानों पर फिर पानी फिरने जा रहा है, या आप समझते हैं कि इस दफा कुछ मिल जाएगा उन्हें? डॉक्टर साहब, एपीसी इनका डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है, जितनी मर्जी एपीसी करें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक साहब ने 9 तारीख को पेश होना है और दूसरे साहब जो मफरूर हैं, जिसको अदालत ने कहा कि उनको बुलाएं और सरेंडर करवाएं, वो भी 10 तारीख को उनकी डेडलाइन ख़त्म हो रही है। वो जो हमने किसी वक्त उन पर तरस खा के बीमारी के बारे में वो यहाँ से गए थे, और उसके बाद वो इलाज पता नहीं कॉफ़ी शॉपों में इलाज करवा रहे हैं। एक उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो भाई साहब, आपकी बात से ये लग रहा है कि आप फिर जो है वो कोई स्क्रू टाइट करने की जिस तरह बात कर रहे हैं, आप उस तरह लगता है कोई आपकी तरफ से कोई टैसिट धमकी टाइप आ रही है कि पेशियां हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एपीसी हो रही है, इस एपीसी के पीछे उन केसेस के कंक्लूजन का डर है। कोई इनको ना आवाम की फिक्र है, ना इनका कोई अवामी इशू है। बिजली महंगी। भाई साहब, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम क्लोज करना है। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आजमा साहब आपका और गबूल साहब आपका। खैर, ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि एपीसी होती है या नहीं होती। माजी को अगर देखा जाए तो मौलाना के अरमानों पर पानी फिरता ही नजर आया, और अवाम के लिए नहीं निकली कोई पार्टी नहीं निकली। वाकई ही अपने लिए मरात लेने के लिए तासुर ये मिलता है कि पार्टीज जो हैं वो काम कर रही हैं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।